अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं यार थिंग्स और आप मेरे चैनल पे आ गए हैं। आज हम आए हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और हम जाके आप दिखाएंगे कि फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो लिफ्ट के ऊपर कुछ लोग चले गए, हमें कोई मौका ही नहीं मिला। हम खड़े रहे लाइन में और तब तक हम बनाते रहे इधर उधर की वीडियोस। ये एक वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट उठ रहा होता है। एक जेली फिश है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, जो इधर उधर घूमती है, करीब भी आती है, दूर भी जाती है और ये आपको लुभाती है वहाँ से। और उधर जो है वो इसी तरह का एक रोबोटिक डॉग भी नज़र आएगा। ये जो है वो आपके सारे काम करके दिखाएगा और ये यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे होते हैं ताकि लोग टिकट खरीदें और ऊपर जाएं और जाके देख कर आएँ कि क्या वहाँ पे नज़र आ रहा है। बहरहाल जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो है 2071, मतलब 100 साल का प्रोग्राम है दुबई का कि 100 साल बाद दुबई क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये जो साहब खड़े हुए हैं ये यही बिलीव करते हैं। फिर इसके बाद हम स्पेस में बैठते हैं और स्पेस पे बैठ के हम चले जाते हैं ऊपर आसमान पे। और आसमान पे देखें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें अब हम चले गए स्काई लेवल से भी अब ऊपर और अब हम पहुँच गए सितारों में। वाह क्या बात है भाई। ओह ये क्या बात है भाई, ये क्या नज़र आ गया। ये तो हमें कुछ नज़र आ रहा है और ये देखें क्या बात है भाई। वाह। और देखें भाई चाँद भी नज़र आ रहा है, सर भी नज़र आ रहे हैं और ये हमें जो है वो सारे खलाई मिशन नज़र आ रहे हैं जो दुबई के ऊपर आसमान पे पहुँचे हुए और उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब ऊपर से गुजर रहा था क्योंकि हमारी तो स्पेस के बारे में कोई सच नॉलेज ही नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करें, सुनते रहते और आप देखते रहें कि ये विजुअल्स वहाँ पे दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे जो है वो ल्यूनेटिक एनर्जी जो है वो इन स्पेस शटल्स के थ्रू जो है वो किस तरह से आती है, अर्थ से किस तरह से कंट्रोल होती है, वो हमें कुछ सच समझ नहीं आया और सर के ऊपर से गुजर रहा था। हम भी देखते रहे, ये उसके बारे में कंटिन्यूसली बताते रहे। यहाँ पे कुछ जो है वो लगे हुई थी, बॉडीज़ लगी हुई थी और जो आर्टिफिशियल थी और दिखाने के लिए समझाने के लिए बताया गया था। और उसके बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों की से ये जगह जो नज़र आ रहा है इसको घुमाएंगे तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी। और वो सारी चीज़ें बता रहे थे, पढ़ने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस देखे जा रहे थे और पढ़े जा रहे थे कि शायद कुछ समझ आ जाए। इससे पहले अगर आप पहले से पढ़ के आएँ इन सारी चीज़ों के बारे में तो फिर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं भाई। यहाँ से फिर हम चले गए दूसरे पेज में जहाँ उसी के सामने हाँ यहाँ पे जो है वो एक यही चीज़ समझ आ रही थी कि भाई सूरज की किस तरह सारे सैयारे घूम रहे हैं और ये जो है वो उसका ऑर्बिट नज़र आ रहा था। यहाँ पे सब इसको बड़े गौर से देख रहे थे, सबको इसी में कुछ अट्रैक्शन नज़र आ रही थी। बहरहाल यहाँ से फिर हम इसको देखते इसकी वीडियो बनाने लगे। फिर यहाँ से निकल के आगे गए और ये आंटी जो है वो फुल लटेरा टाइम अंजन दे रही थी और कोई इसको सुन नहीं रहा था क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भूल क्या रही है। और इधर उधर इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे भी जो कुछ लगाया हुआ है ये भी कोई साइंस है भाई। हम भी देखते रहे, अच्छा भाई। फिर आगे चलते हैं भाई। फिर हम दोबारा इसकी वीडियो बनाते रहे और यहाँ से निकल के जब आगे गए तो इन्होंने बताया कि भाई अब हम स्पेस मिशन हमारा ख़त्म हो गया और अब बैठ जाएँ वापस और अब नीचे जा रहे हैं। ये भी एक स्क्रीन पे फ़ोटो खींच के आ गई और उसके बाद हम दोबारा स्पेस शटल में बैठ गए और उन्होंने कहा चलो भाई आधे पैसे आपके पूरे और आप जाओ वापस नीचे। तो भाई इसका तो क्या मज़ा ही आया था देखने का और फील हो रहा था जैसे हम शायद किसी झूले में बैठे हुए हैं और नीचे जा रहे हैं रॉकेट में बैठ के। वो देखें जी, दुबई नज़र आने लग गया दूर से और हम खुश हो गए कि भाई हम जिंदा सलामत वापस नीचे जा रहे हैं। वो देखे वो पहुँचे भाई बहुत ही तेज़ चल रहा है ये तो। लैंड हो रहा है भाई, लैंड होने से पहले बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश, कोई आवाज़ ना आए। और यहाँ पे पहुँच गए नीचे। फिर हम आगे गए, फिर दूसरा पेज शुरू हुआ तो उधर दिखाया कि भाई 2071 में दुबई कुछ इस तरह से नज़र आएगा, मक्खियों की तरह रोबोट्स उड़ रहे होंगे और आपकी सारी डिलीवरीज भी लेके जा रहे होंगे और लोग जो है वो उसके ऊपर से ट्रैवल भी कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो दुबई कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसे मक्खियाँ उड़ रही हों, बल्कि वो मक्खियाँ नहीं होंगी, वो फ्लाइंग कार्स होंगी और फ्लाइंग रोबोट्स होंगे। सड़कों पे रश कम नज़र आएगा और आसमान के ऊपर ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से कुछ इमेज दी गई है दुबई की।
उसके बाद जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से फाइट किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस के थ्रू जो है वो किस तरह से जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो फॉरेस्ट बनाए जाएंगे और वो उसकी रूट्स और उसके सारे बारे में बता रहे थे वो किस तरह से जो है वो चीज़ें बनेंगी और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो निकलेंगे। उसके बाद हम एक और जगह पे गए, वहाँ पे दिखाया कि किस तरह से जो है पूरी इंसेक्ट्स के, एनिमल्स के और सी एनिमल्स के अंदर, सी के अंदर जितने एनिमल्स हैं उन सब के जो है वो डीएनए के जो है वो 3D मॉडल बना के रखे हुए थे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक डिवाइस हमें दी गई थी जिसके थ्रू हम उसको स्कैन कर रहे थे और अगर स्कैन करने पे वो रेड हो जाए तो उसका मतलब ये था कि वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने वाली है, और अगर इसका कलर वही रहेगा या वाइट हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो अभी ख़त्म नहीं होगी और वो ये स्पीशीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या नज़ारे थे, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी और जिसको जो है वो ज़ूलॉजी जिसका डिपार्टमेंट है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन जगह थी। उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। हम भी घूमते रहे, उस डिवाइस से मज़े लेते रहे, हर पॉट के पास जा जा के उसको चेक करते रहे, जो जो एनिमल मुझे पसंद है उसको देखते रहे। ये देखें ये रेड हो गई है तो इट मीन्स कि ये स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है कुछ सालों बाद, और उसका वो एयर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही थी। तो ये आप देखें, एंजॉय करें। इसके कलर्स बहुत ही अमेजिंग थे और थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो डीएनए के जो है वो 3D सैंपल्स रखे हुए थे और वहाँ पे जो है वो उनका स्टाफ भी मौजूद होता है जो आपके सारे सवालों का जवाब भी दे रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, कुछ दोबारा प्लांट्स वगैरह दिखाने शुरू किए गए और किस तरह से जो है वो फॉरेस्ट जो होंगे, जो स्पेशली ऐसे फॉरेस्ट बनाए जाएंगे जो फायर रेजिस्टेंट होंगे, जिनके ऊपर आग ही नहीं लगेगी। फिर एक जगह दिखाया कि उन्होंने दिखाया कि भाई कुछ प्लांट्स की जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से हील किया जा रहा है आर्टिफिशली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर रख के, और किस तरह से जो है वो उनको दोबारा उगाया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो उनको जो है वो किस तरह से दिखाया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि इनके ये कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी लंबी ब्रीफिंग थी, अगर मैं पूरी दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम एक और थर्ड फेज़ में आ गए। फोर्थ फेज़ में आए तो यहाँ पे एक एआई जो है वो ऑटोमेटिक कार नज़र आई ऑडी और जो बहुत बड़ी थी साइज़ में, लेकिन थी इंतहाई खूबसूरत। और ये टोटल ऑटोमेटिक कार होगी, ड्राइवरलेस कार होगी। ड्राइवरलेस कार जो है वो अभी मार्केट में आ भी गई है, टेस्ला की चल रही है दुबई के अंदर, वो डिलीवरी भी दे रही है। और ये भी कुछ इसी तरह का है। ये जो है वो जैकेट जो है वो एंटीवायरल होगी, इसके अंदर कोई वायरस नहीं लगेगा। और ये शूज़ आप पहनेंगे तो ये आपकी सारी वॉकिंग हिस्ट्री और ट्रैकिंग हिस्ट्री आपको देती रहेगी। और ये भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, जैकेट्स वगैरह बताई हुई हैं कि ये पहनेंगे तो किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज के दौर में जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, लेकिन अगले 100 सालों बाद में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी। ये जो ग्लासेस वगैरह पहने हुए हैं, ये भी सारी चीज़ें इसी तरह की हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए और इसके ऊपर ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आती है, ये बेसिकली कोई शो पीस नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर ही बना हुआ है। ये हम इसके रूफ पे आ गए। यहाँ पे रूफ पे आने के बाद जो है हमने देखा भाई कि बाहर रोड पे इस तरह से यहाँ का नज़ारा आ रहा है। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने आते हैं मोस्टली, और मैं भी आ गया। कुछ तस्वीरें मैंने भी यहाँ पे खिंचवाई और इसके बाद जो है वो सारे यहाँ के मज़े लिए। ऊपर चढ़ने के बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे नीचे। जी जी, ये अंकल भी ले रहे थे भाई पिक्चर और मैंने भी लिए यहाँ पे। मैंने ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये कोई कुरान शरीफ की प्रूफ नहीं है, ये एक बहुत फेमस कोट्स हैं जो अरबिक में लिखी गई है। और ये बिल्डिंग बहुत ही फेमस है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, किसी बगैर पिलर्स के खड़े हुए। और ये सामने मॉल ऑफ द एमिरेट्स नज़र आ रहे हैं। ये फिर इसके अंदर बाहर उतरने के बाद बाहर से जो है वो इस तरह से ये नज़र आ रहा होता है। और पीछे एक बैठने की जगह बनी भी है, वहाँ पे आप बैठ के जो है वो गप्पे भी मार सकते हैं अगर आप अंदर बहुत थक गए तो थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ पे बर्ड्स की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीलॉग में, इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एआर थिंग्स। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।